1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने गीजा के ग्रेट पिरामिड के रहस्यों को जानने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि पिरामिड के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर है। हैरानी की बात यह थी कि उस सीक्रेट चैम्बर में जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। वो चैम्बर चारों ओर से सील बंद था। वैज्ञानिकों ने इस चैम्बर के रहस्य को दुनिया के सामने लाने के लिए एक ऐसा रोबोटिक कैमरा बनाया जो इस छोटे से टनल में जा सके और उस सीक्रेट चैम्बर के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर सके। साल 1993 में इस रोबोटिक कैमरा को इस सुरंग में भेजा गया। ये रोबोटिक कैमरा करीब 200 फीट तक ही चला होगा कि इसे रोकना पड़ा क्योंकि आगे रास्ता बंद था। रोबोटिक कैमरा के द्वारा वैज्ञानिक देख पा रहे थे कि सामने पत्थर की एक स्लैब है जिस पर कॉपर के 2 हैंडल जैसे कुछ लगे हुए हैं। अब वैज्ञानिकों के पास स्लैब के पीछे झांकने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक और ऐसे रोबोट को बनाया जो इस पत्थर में ड्रिल कर सके। वो रोबोट इस छोटी सी सुरंग के अंदर घुसा और उसने इस पत्थर की स्लैब में ड्रिल करके एक छोटा सा छेद किया और उसके बाद उस छेद में से एक कैमरे को अंदर डाला गया। जैसे ही कैमरा ने पिछले 4,500 सालों से बंद पड़ी उस रहस्यमयी दुनिया को देखा तो वैज्ञानिकों के सामने एक और नया रहस्य आकर खड़ा हो गया जिसकी वैज्ञानिकों ने कल्पना। पिरामिड्स आज वैज्ञानिकों के लिए ऐसी अबूझ पहेली बने हुए हैं कि जितना वो पिरामिड्स के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते हैं वो उसमें उतना ही उलझ जाते हैं। जैसे जैसे पिरामिड्स पर शोध की जा रही है वैसे वैसे इजिप्ट के पिरामिड्स और ज्यादा रहस्यमयी बनते जा रहे हैं। वैसे तो इजिप्ट में करीब 138 पिरामिड्स हैं, लेकिन गीजा का महान पिरामिड वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा हैरान करता है। इसे खुफू का पिरामिड भी बोला जाता है। वास्तव में इस ग्रेट पिरामिड को बनाने में जिस बेमिसाल इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया गया है वो आज के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीब 20 सालों का करीब 800 किलोमीटर दूर से लाकर इसमें लगाया गया था। मान्यताओं की माने तो इजिप्ट के पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्र हैं, लेकिन जब पिरामिड पर वैज्ञानिक शोध की गई तो पता चला कि ये मकबरा जैसा तो बिल्कुल है ही नहीं। आज के समय में ग्रेट पिरामिड देखने में भले ही पत्थरों का एक पहाड़ लगता हो, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि जब प्राचीन समय में ये पिरामिड बनकर तैयार हुआ था तब इसकी चारों दीवारें पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन से कवर थीं, जिससे जब इस पर सूर्य की रोशनी गिरती तो पूरा पिरामिड चमकने लगता। इससे पिरामिड की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती। और पिरामिड का जो टॉप है जो आज खाली पड़ा है वो कभी सोने के कैपस्टोन से कवर था। वो भी सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता जिससे दूर से ही पिरामिड की चमक को देखा जा सकता था। लेकिन समय के साथ इसकी दीवारों की पॉलिश खत्म होती गई और इसके टॉप पर रखा सोने का कैपस्टोन चोरी हो गया। आज के समय में पिरामिड की हाइट इतनी नहीं रही जितनी की आज से 4,500 साल पहले थी। समय के साथ ग्रेट पिरामिड जमीन के अंदर धंस चुका है जिससे आज के समय में इसकी हाइट पहले के मुकाबले कम हो गई है। अगर इस पिरामिड की बनावट की एक्यूरेसी की बात करें तो वो इतनी सटीक है कि आप इस चीज का अंदाजा इससे लगाइए कि उनको पृथ्वी के एक्यूरेट साइज और सोलर इक्विनॉक्स का पता था। दरअसल सोलर इक्विनॉक्स वो घटना होती है जब सूर्य बिल्कुल पृथ्वी के इक्वेटर की सीध में होता है। जिस दिन सोलर इक्विनॉक्स की घटना घटती है उस दिन पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं और ये घटना साल में 2 बार घटती है। अब फैक्ट ये है कि 12 घंटों को सेकंड्स में बदला जाए तो वो 43,200 सेकंड्स होंगी और अगर इसमें ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट 6,333 किलोमीटर होगा। अब शॉकिंग बात यह है कि पृथ्वी की पोलर रेडियस की लंबाई भी इतनी ही है और जब पिरामिड के बेस के पेरीमीटर को 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो उतना ही होगा जितना पृथ्वी का सरकमफेरेंस यानी परिधि है, मतलब जितना पृथ्वी का साइज है। फैक्ट ये है कि पिरामिड की 4 नहीं बल्कि 8 साइड हैं और ये 8 साइड सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही दिखाई देती हैं। अब चाहे आप इसे एक इत्तेफाक कहो या मिस्र वासियों की एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्राचीन मिस्र वासियों को हमारी पृथ्वी के एक्यूरेट साइज के बारे में पता था। अब इसमें हैरान करने वाली बात ये है कि पृथ्वी का साइज पहली बार एरेटोस्थनीज ने मेजर किया था। एरेटोस्थनीज प्राचीन ग्रीक के एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। जब एरेटोस्थनीज ने पृथ्वी का साइज मापा तो वो भी एक्यूरेट नहीं था, उसमें भी कुछ खामियां थीं। पृथ्वी के एक्यूरेट साइज के बारे में तो हमें आज के मॉडर्न युग में पता चला है जब हमने अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स भेजी हैं जिन्होंने पृथ्वी की मैपिंग करके उसके एक्यूरेट साइज के बारे में बताया। लेकिन सवाल ये है कि प्राचीन मिस्र वासियों को पृथ्वी के एक्यूरेट साइज के बारे में कैसे पता था जबकि ग्रेट पिरामिड को आज से करीब 4,500 साल पहले बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड की पृथ्वी पर पोजीशन और पिरामिड की जियोमेट्री वास्तव में हैरान कर दी।
है। दरअसल ये पिरामिड करीब 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक से बना हुआ है और एक एक ब्लॉक का वजन 2 से 3 टन है और कुछ का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। अगर इसके बेस की बात करें तो वो 13 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी हाइट 481 फीट है। आईफल टावर के बनने से पहले ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इस ग्रेट पिरामिड के पास में 2 और पिरामिड्स हैं जो इससे छोटे हैं। इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स सीधी नॉर्थ पोल की ओर जाती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पास कोई कंपास नहीं था जिससे वो नॉर्थ पोल का एक्यूरेट तरीके से पता लगा सकें। लेकिन फिर भी पिरामिड की एक्यूरेसी ये साबित करती है कि उनको पृथ्वी के नॉर्थ पोल की सटीक जानकारी थी। इस पिरामिड की जियोमेट्री जितनी रहस्यमयी है उससे ज्यादा रहस्य तो इस पिरामिड के अंदर छुपा है। इस पिरामिड के अंदर अभी तक 2 हिडन चैम्बर्स को खोजा जा चुका है, जिनमें एक है किंग्स चैम्बर और दूसरा है क्वींस चैम्बर। जब खोजकर्ता पहली बार किंग्स चैम्बर में घुसे तो उन्हें वहाँ ग्रेनाइट से बना हुआ एक ताबूत मिला। खोजकर्ता इस चैम्बर में ताबूत को देखकर बड़े हैरान हुए क्योंकि इस चैम्बर में घुसने का ये एक छोटा सा रास्ता है, लेकिन इस ताबूत का साइज इतना बड़ा है कि उसे इस छोटे से दरवाजे से अंदर लाया ही नहीं जा सकता। तो भला ये ताबूत इसके अंदर कैसे आया? काफी खोजबीन के बाद पता चला कि जब किंग्स चैम्बर को बनाया गया होगा उससे पहले ही इसमें इस ग्रेनाइट के 1 पीस ताबूत को रख दिया गया होगा। उसके बाद इस चैम्बर को सील कर दिया गया होगा। लेकिन क्या वास्तव में ये एक ताबूत है या कुछ और? क्योंकि मरने से पहले कोई व्यक्ति भला ताबूत क्यों बनवाएगा? और सबसे विचित्र बात तो ये है कि इस पिरामिड में कई सारे छोटे छोटे टनल्स बने हुए हैं जो इस पिरामिड के नीचे तक गहराई में जाते हैं। अब अगर ये पिरामिड एक मकबरा है तो इसमें इतने छोटे छोटे टनल्स क्यों? अब सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में पिरामिड एक मकबरा ही है या इसे बनाने का मकसद कुछ और ही था? वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी ग्रेट पिरामिड को पॉलिश्ड व्हाइट लाइमस्टोन से कवर किया